हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट की टर्म्स को: मॉर्टगेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन। लोगों को जनरली समझ नहीं आता कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को भी हम आज समझ लेंगे, ठीक है? तो इन तीन टर्म्स को समझने से पहले एक सिनेरियो समझो, एक छोटा सा एग्जांपल समझो। एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं कि मेरे को ना लोन की रिक्वायरमेंट है। और हो सकता है इनको घर खरीदना हो सकता है पर्सनल नीड हो कोई, या बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मिस्टर ए गए बैंक के पास, कहते हैं मेरे को लोन चाहिए। बैंक कहता है ठीक है, आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, पर मेरे को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो वो कहता है आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए? कि सर, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, मेरा पैसा वापस नहीं करा, यानी बैंक का पैसा वापस नहीं करा, तो मैं आपकी सिक्योरिटी को आगे बेच दूंगा और अपने पैसे को रिकवर कर लूंगा। अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी बैंक ले सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को ले लिया, गुड्स को ले लिया, इनके शेयर्स को ले लिया, गोल्ड को ले लिया, तो अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं। तो बैंक ये सिक्योरिटी क्यों लेता है? कि ये जो सिक्योरिटी है कुशन की तरह एक्ट करती है कि इन केस बोरोर ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक इस सिक्योरिटी को बेचकर अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। अब इस सिक्योरिटी पे बैंक क्या करता है? चार्ज क्रिएट करता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? कि किसी सिक्योरिटी को आप ले रहे हो अगेंस्ट डेट, आपने कुछ पैसा दिया है और उसके अगेंस्ट आपने कुछ सिक्योरिटी ली है, उसको चार्ज बोलते हैं। चार्ज जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, जैसे असाइनमेंट, लियन, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्टगेज, सेट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ऐसे 7 तरीके के चार्ज होते हैं। प्रॉपर्टी का क्या टाइप है, प्रॉपर्टी का क्या नेचर है, उसके हिसाब से उस पर चार्ज क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, तो मूवेबल प्रॉपर्टी पर हाइपोथिकेशन क्रिएट होता है, प्लेज क्रिएट होता है। और अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर मॉर्टगेज का जो चार्ज है वो क्रिएट होता है। यहां तक बात समझ आई? अब बात करते हैं हाइपोथिकेशन की, प्लेज की और मॉर्टगेज की। हाइपोथिकेशन कहां पर डिफाइंड है, क्या होता है? हाइपोथिकेशन डिफाइंड है सारपेसी एक्ट के अंदर। सारपेसी एक्ट 2002 में आया था और उससे पहले हाइपोथिकेशन जो डिफाइंड नहीं था। जैसा कि अभी बताया, हाइपोथिकेशन का जो चार्ज है वो किस पे क्रिएट होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी है कि हो सकता है एग्जिस्टिंग हो, या हो सकता है फ्यूचर में आपके पास प्रॉपर्टी आनी है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो हाइपोथिकेशन जो है वो एग्जिस्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है और फ्यूचर मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों पर हो सकता है। कौन क्रिएट करेगा चार्ज को? क्रिएट करता है बोरोअर। और किसके फेवर में करता है? क्रेडिटर के। क्रेडिटर क्या हो चुका है? सिक्योर्ड हो चुका है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी मिल चुकी है। तो कौन इसको बनाता है? बोरोअर बनाता है। किसके फेवर में बनाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में बनाता है। तो हाइपोथिकेशन में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि आपकी जो ओनरशिप है और पोजेशन है, ये दोनों ही ट्रांसफर नहीं होते। यानी पोजेशन किसके पास रहेगा? बोरर के पास रहेगा। अब से मिस्टर ए बैंक के पास गए, इनको कार लोन लेना था। तो कार लोन जब ये लेंगे तो बैंक क्या इनसे गाड़ी छीन लेगा? अगर ये रेगुलर रीपेमेंट कर रहे हैं तो बैंक गाड़ी नहीं छीनेगा। बैंक का पोजेशन, जो गाड़ी का पोजेशन है, वो किसके पास रहेगा? मिस्टर ए के पास रहेगा। मिस्टर ए ने गाड़ी खरीदी है, मिस्टर ए उस गाड़ी को चला रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो बैंक को पेमेंट कर रहे हैं टाइमली। अगर उन्होंने डिफॉल्ट करा, तब क्या होता है? डिफॉल्ट के केस में जो बैंक है
वो उस कार को सीज कर सकता है, उसको अपने पोजेशन में ले सकता है। द मोमेंट बैंक टेक्स पोजेशन ऑफ दैट कार, वो जो चार्ज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेज में। प्लेज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? पोजेशन। ठीक है, क्या होता है अभी आगे समझाऊंगा, पर इस चीज को ध्यान रखना कि जो हाइपोथिकेशन है इसमें पोजेशन किसके पास रहता है? बोरर के पास ही रहता है। हाइपोथिकेशन का चार्ज जो है जनरली कहाँ का क्रिएट होता है, उससे पहले डीएनए समझ लो हाइपोथिकेशन का। हाइपोथिकेशन के अगर हम डीएनए की बात करें तो हाइपोथिकेशन किस प्रॉपर्टी पे आप क्रिएट कर सकते हो इसका चार्ज? मूवेबल प्रॉपर्टी पे, बीट एग्जिस्टिंग, बीट फ्यूचर। और जो चार्ज होता है वो एक इक्विटेबल चार्ज होता है। ठीक है, किसके फेवर में क्रिएट करा जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में क्रिएट करा जाता है, और पोजेशन को नहीं दिया जाता। पोजेशन जो होता है वो किसके पास रहता है? बोरोर के पास रहता है। ठीक है, किस सिनेरियो में हाइपोथिकेशन यूज होता है? अगर मानो फिनिश गुड्स आपको बनाने हैं, वर्किंग प्रोग्रेस के गुड्स आपके पास हैं, यानी रॉ मटेरियल आपने लिया, आप उस पर काम कर रहे हो और आपको फिनिश गुड्स बनाने हैं, तो जो वर्किंग प्रोग्रेस के गुड्स हैं अगर उसके अगेंस्ट लोन देना है बैंक को, तो हाइपोथिकेशन एक मात्र चार्ज है जो उस पर क्रिएट हो सकता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस के गुड्स पे हो सकता है वो जो गुड्स लिए हैं, उस पर्सन मिस्टर ए ने जो गुड्स लिए हैं वो शोरूम में बेचना चाहते हैं, वो अपनी दुकान पे रखना चाहते हैं और उसको बेचकर वो आपके लोन को रीपे करेंगे। तो ऐसे गुड्स पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? हाइपोथिकेशन का। और ऐसे गुड्स जिनको कांस्टेंट हैंडलिंग की जरूरत है फैक्ट्रीज के अंदर, ऑयल एक्सपेलर्स, राइस मिल, सॉरी, ऐसे चीजों पे, ऐसे गुड्स पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? हाइपोथिकेशन का। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब प्लेज क्या होता है? प्लेज होता है अपने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। उससे पहले प्लेज को समझने के लिए आपको बेलमेंट को समझना जरूरी है। प्लेज कहां डिफाइंड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइंड है। बेलमेंट क्या होता है? सपोज करो आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, यानी दो पर्सन है, ये आप हो, ये मैं हूं, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट कहता है कि आप मुझको गुड्स प्रोवाइड करोगे एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो पर्पस होना चाहिए स्पेसिफिक, पर्पस के लिए आपने मेरे को गुड्स दिए, और जैसे ही वो पर्पस मीट हो जाता है मैं आपको या तो गुड्स वापस कर दूंगा, या जैसे आप मेरे को डायरेक्शन दोगे मैं उस हिसाब से उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। अब रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आप इसको समझना चाहते हो तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, जब आप अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को देते हो, जब आप अपने कपड़े यानी वो गुड्स ड्राई क्लीनर को देते हो तो आप क्या बनते हो? आप बनते हो बेलर। तो जो भी पर्सन गुड्स को देता है उसको कहते हैं बेलर, और जो रिसीव करता है उसको कहते हैं बेली। आप जब ड्राई क्लीनर्स के पास अपने कपड़े को देते हो आप क्या बन गए? बेलर। आपका पर्पस क्या? स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए गए हैं, वो पर्पस है कि उस कपड़े को आप ड्राई क्लीन करके मेरे को वापस कर दोगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब जब गुड्स दिए जाएं पर उनका पर्पस क्या हो कि आप उस पर सिक्योरिटी की तरह दे रहे हो, आपने कोई डेट लिया है तो आप उसको एज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो उन गुड्स को, तो क्या बनता है? चार्ज। उस चार्ज को कहते हैं प्लेज। क्लियर यहां तक समझ आ रहा है? अगर मिस्टर ए बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे लोन चाहिए अगेंस्ट गोल्ड, तो क्या बैंक ये बोलेगा कि गोल्ड को आप अपने पास रखो और ये पैसा ले जाओ, मैं इस पर एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट कर देता हूं, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपसे गोल्ड ले लूंगा? नहीं। अब बैंक क्या करता है? बैंक कहता है ठीक है सर, आपको लोन दे देंगे, पर ये जो गोल्ड है ये हमारे पास रहेगा। तो यहां पर पोजीशन जो है वो किसके पास रहता है? क्रेडिटर के पास। और
एक और चीज जो आपको समझनी है, जो प्लेज को हाइपोथिकेशन से अलग करती है, पोजेशन तो हो ही गया, प्लस प्लेज सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो, फ्यूचर गुड्स पर आप नहीं कर सकते। हाइपोथिकेशन फ्यूचर पे भी हो जाती है, पर जो प्लेज है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स पर होती है। हाइपोथिकेशन को जनरली हम मूवेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं, प्लेज को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आपका जो पोजेशन है वो आपके पास ना रहते हुए क्रेडिटर के पास रहेगा। तो जो भी गुड्स का पोजेशन है वो किसके पास रहेगा? क्रेडिटर के पास रहेगा। तो जो मेजर साइकिल होती है प्लेज की, वो क्या होती है कि गुड्स को ट्रांसफर करा जाता है। गुड्स ट्रांसफर करने का पर्पस क्या है? कि आप डेट ले पाओ। ये डेट आपने ले लिया और आपने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, यानी आपने अपनी प्रिंसिपल पेमेंट को वापस कर दिया, आपने अपनी इंटरेस्ट पेमेंट को वापस कर दिया। तो आपके गुड्स हैं, क्या होंगे? वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, रिलीज कर देगा बैंक। आपने लोन के अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया, आपने अपने पैसे को भर दिया, बैंक आपके गोल्ड को रखे नहीं रहेगा, बैंक आपको वो गोल्ड वापस कर देगा। तो आपने क्या करा? गोल्ड को ट्रांसफर करा। किस पर्पस के लिए करा? कि आपको डेट चाहिए था, उस डेट के लिए आपने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करी। ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करते तो बैंक क्या कहेगा? बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा और बोलेगा कि भाई आई वांट टू सेल द गुड्स, अगर आप मेरे को रीपे नहीं करते हो तो मैं इनको बेच दूंगा। और फिर बैंक की मर्जी है, बैंक बेचना चाहे तो बेच दे, बैंक अपने पास रखना चाहे तो अपने पास रख ले। पर अगर आप ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देते हो तो उस केस के अंदर बैंक क्या करेगा? बैंक आपके गुड्स को रिलीज कर देगा। आप समझते हैं मॉर्गेज क्या होता है? तो प्लेज और हाइपोथिकेशन में जो दो मेजर डिफरेंसेस थे क्या थे? पोजेशन का डिफरेंस, और गुड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग होंगे प्लेज के केस में, और हाइपोथिकेशन के केस में गुड्स जो है वो एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं और फ्यूचर भी हो सकते हैं। दोनों ही हाइपोथिकेशन और प्लेज इस पर क्रिएट होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होते हैं। ऑन द अदर हैंड मॉर्गेज जो है, मॉर्गेज कहां डिफाइंड है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। मॉर्गेज जो है ये क्रिएट होता है, ये चार्ज क्रिएट होता है किस पर? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। एक आइडेंटिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इस चार्ज को क्रिएट करा जाता है। तो मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज होता है आप एक इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और आपका पर्पस क्या है? कि आपको डेट लेना है और एज अ सिक्योरिटी ऑफ दैट डेट आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट दे रहे हो क्रेडिटर को। ठीक है, तो मॉर्गेज क्या होता है? आप ट्रांसफर कर रहे हो इंटरेस्ट को। सेल होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और लीज होता है ट्रांसफर ऑफ राइट। ठीक है, मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। पर्पस वही है कि आपको डेट लेना है और उस डेट के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी क्रिएट हो जाए, इसके लिए आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो लैंड से आप, जो अटैच होती है लैंड से, जिसको आप अलग ना कर पाओ, जैसे कि एक घर। ठीक है, और जो बिल्डिंग है वो क्या है? वो लैंड के साथ अटैच है, आप उसको मूव नहीं कर सकते कि आज मेरा घर जो है वो दिल्ली में है, कल को मैं इसी घर को ले आके गुड़गांव में बेच दूं, ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या है? वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इस पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट होता है। मॉर्गेज 6 तरीके के होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर 6 तरीके के मॉर्गेज दिए गए हैं। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय टाइटल ऑफ डीड्स, एनॉमलस मॉर्गेज, यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज। तो ये 6 टाइप के मॉर्गेज जो हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में दिए गए हैं। पर एज अ बैंक आप सिर्फ और सिर्फ 2 मॉर्गेजेस एक्सेप्ट करते हो, मॉर्गेज बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड्स और सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, सिर्फ ये 2 मॉर्गेजेस जो होती हैं वो बैंक एक्सेप्ट करता है, बाकी जनरली बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। मॉर्गेज की क्या साइकिल होती है? कि आपने प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा, और वो ट्रांसफर क्यों करा? आपको लोन की पेमेंट को सिक्योर करना था। जब आप फुलफिल कर देते हो अपनी ऑब्लिगेशन को, तब आपके जो घर के कागजात हैं वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है।
हाइपोथिकेशन को मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पोजेशन जो है, मानो आपने घर खरीदा, मिस्टर एक ने बैंक के पास गए, उन्होंने कहा मेरे को सर होम लोन लेना है। तो बैंक ने कहा ठीक है, आप घर के कागज जो है वो हमारे पास सबमिट कर दो, डिपॉजिट कर दो। इन्हें कर दिए, पर उस घर में कौन रह रहा है, पोजेशन किसके पास है, ए के पास है, ए रह रहा है उस घर के अंदर। सिमिलरली हाइपोथिकेशन में जब आप कार लोन लेने गए, तो कार को कौन चला रहा है, आप चला रहे हो, पोजेशन किसके पास है, आपके पास है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी ड्रॉ करी जाती है। पर मेजर जो फर्क होता है वो ये होता है कि ये मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, हाइपोथिकेशन जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। सेकेंडली, मॉर्गेज के अंदर आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हो विच इज नॉट प्रेजेंट इन हाइपोथिकेशन, उसमें सिर्फ एक ऑब्लिगेशन होती है आपको रीपे करने की। प्लेज और हाइपोथिकेशन का फर्क क्या होता है, एसेट जो होता है बोरोर के पास रहता है हाइपोथिकेशन में, प्लेज के अंदर जो लीगल पोजीशन है वो किसके पास है, वो लेंडर के पास है। ऐसे ही मॉर्गेज के अंदर और हाइपोथिकेशन में जो अभी दो डिफरेंसेस हमने समझे थे, वो दोनों डिफरेंसेस हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी फोकस होता है, इसमें सिर्फ ऑब्लिगेशन टू रीपे होती है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी फोकस्ड होता है हाइपोथिकेशन। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों होती हैं, हाइपोथिकेशन क्या होता है, प्लेज क्या होता है और मॉर्गेज क्या होता है। अब अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए, आप चाहते हो मुझसे बात करना, आपका कोई भी डाउट है, तो आप कहाँ आ सकते हो, आप आ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, गेस्ट ऑफिसर JIB CIB। यहाँ पर आपका जो भी डाउट होगा वो मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपका कोई डाउट है या इन जनरल आपको कुछ चिट चैट करनी है, तो भी मेरे से कहाँ जुड़ सकते हो, इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको पोल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे आज ये 5 पोल क्वेश्चंस थे। पीपीटी जो थी सत्यम स्कैम की, वो यहाँ प्रोवाइड हो जाती है। और कोई डाउट आता है, कुछ समझना है, तो आप यहाँ पर आके हमसे बात कर सकते हो। इसके अलावा अब आपको अपना GIB का एग्जाम क्लियर भी करना है। क्यों करना है? सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, करियर एडवांसमेंट चाहिए, तो उसके लिए GIB का एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो आपके पास हम 3 ऑप्शंस देते हैं। आप चाहे तो 6 मंथ का प्लान ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन प्लान है ये। आप चाहे साल भर का ले लो या 2 साल का भी आप प्लान ले सकते हो, और इस पर आप प्रोमो कोड यूज करोगे JAIIB, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। देखो, मेन फोकस क्या है हमारा, नॉलेज एनहांसमेंट तो है ही है, सेकेंडली सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। अब मानो कल को JIB के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ गई, तो बेहतर यही है कि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो। जितना जल्दी क्लियर करोगे उतना जल्दी प्रमोशन होगा, उतना जल्दी सैलरी इंक्रीमेंट होगा। सैलरी इंक्रीमेंट तो हाथ के हाथ हो जाता है, जब आप JIB एग्जाम क्लियर करते हो उससे आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है और प्रमोशंस के लिए एलिजिबल भी हो जाते हो, और CAI भी आप दे सकते हो उसके बाद। तो CIB से फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, और प्रमोशन के आपके जो चांसेस होते हैं इन दोनों एग्जाम के बाद वो भी बढ़ जाते हैं, और आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशंस के लिए। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप अपने इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करो। आप अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए। आई सजेस्ट आप सब्सक्रिप्शन प्लान लो, इसके अंदर आपको जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है हमारे, जितने भी हमने मेहनत करी थी रिकॉर्डेड वीडियोस में, कुछ सर ने, मैंने, मानवी मैम ने, हर्षिता मैम ने, तो वो सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस जितने भी नए बैचेस आएंगे वो बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, लाइव बैचेस हैं ये। स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 16 नवंबर से हो रहे हैं। हर महीने आपको एक नया बैच मिलेगा। तो नवंबर में हम PPB से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर के अंदर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे बात करेंगे, और उसके बाद आपके नए बैचेस आते रहेंगे। RBWM का आएगा, AFM का आएगा, फिर रिवीजन बैच आएगा, MCQ बैच आएगा। तो सारे बैचेस जो हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत है, से आपने 3 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए पर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत है, आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इसमें उस बैच से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, लेक्चर्स होंगे, मॉक्स होंगे, उस सब्जेक्ट की बुक होगी, ये सब आपको उस बैच के अंदर
मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, बुक्स, रिवीजन नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JAIB, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कमेंट में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, और हमसे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे बेस ऑफिसर JIB CIB पे जुड़ना मत भूलना। कोई भी डाउट है यहाँ के पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।